तो मित्रों, दिसंबर का महीना जल्दी शुरू होगा और हम इसमें प्रवेश करेंगे। आने वाला महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा, इसे हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमें जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट दो ज्योतिषाचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो मासिक राशि फल देश की श्रृंखला के दूसरे भाग में आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि और कर्क राशि के बारे में, यानी इनके लिए आने वाला दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि की हम बात करें तो जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, आपके द्वितीय भाव में गुरु जो है वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। इसके अलावा अगर हम समझे तो लग्नेश बुध आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में शुक्र मंगल और सूर्य गोचर कर रहे हैं। आपके राहु जो है नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में शनि जो गोचर कर रहे हैं, जिसके साथ चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत कर रहे हैं। आप धीरे धीरे इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि गुरु जो है आपके वक्री अवस्था में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, ये 5 दिसंबर को इसी अवस्था में आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपके लग्नेश जो है 6 दिसंबर को छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे जो है वृश्चिक राशि में। शुक्र मंगल और सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। मंगल जो है 7 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जो है 16 दिसंबर को धनु राशि में यानी सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी इनके पीछे 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लग्नेश पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी 29 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो ग्रहों की युति बनने जा रही सप्तम भाव में आपके लिए बहुत अच्छा संकेत लेकर आ रही है, क्योंकि इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये जो आने वाला महीना आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा और कार्यस्थल बिजनेस के लिए, प्रेम संबंध, जीवन साथी, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। तो देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, जो लग्नेश आपकी मजबूत स्थिति में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुरुआत काफी अच्छी देख सकते हैं। हालांकि आपको गले से संबंधित समस्या या पेट से संबंधित समस्या यदि है तो खान पान को उचित रखें। थोड़े चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। कुछ रक्त संबंधित समस्या जैसे बीपी की या शुगर की समस्या है, तो इसमें आपको सावधानी तो बरतनी ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। हालांकि जो हृदय का मरीज है कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखेंगे, कुछ पहले से आपको मजबूती भी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही लग्नेश आपके छठे भाव में आएंगे तो 29 दिसंबर तक काफी सावधानी आपको बरतनी है। कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है, स्किन इरिटेशन की समस्या देखी जा सकती है। कुछ छोटी मोटी समस्या, नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ घबराहट की समस्या आप देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको काफी सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी, क्योंकि जितने ग्रह हैं धीरे धीरे आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। लग्नेश 29 दिसंबर को कह सकते हैं आपके जो है सप्तम भाव में आएंगे। उसके बाद जो स्थिति आप देखेंगे आपके पक्ष में मजबूत बनती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें, हो सके तो योगा व्यायाम अवश्य करें। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो लग्नेश का पंचम भाव में होना एक उत्तम स्थिति को दिखा रहा है। कंपटीशन में अच्छी खासी सफलता अर्जित कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत काफी बढ़िया और आपके फेवर में रह सकती है। बाद में भी कंपटीशन में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक बैलेंस स्थिति बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आपकी जो भी सोच है उसके अनुकूल अगर आप काम करेंगे ईमानदारी से, तो ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। सिर्फ दिखावा के लिए अगर आप कर रहे हैं तो कोई ना कोई अवरोध आपको जरूर देखने को मिलेगा। किसी पर विश्वास करके चले, खासकर जब आप विदेश में किसी पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपको धोखा मिलने की संभावना है। तो ऐसे में काफी सतर्कता आपको बरतनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप स्थान से बाहर कुछ प्रयास कर रहे हैं तो फिलहाल अभी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आएगी। कुछ आपको अपने आशा से विपरीत परिणाम देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो दशम भाव में शनि जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। स्थिति काफी उन्नत है, मजबूत बनी हुई है। वक्री अवस्था से शनि बाहर हो ही चुके हैं, तो अब भी जो भी काम है आपकी रुकावट बनी है वो तो दूर होगी ही। साथ ही आपके जो पुराने काम है जिसमें आपके काम नहीं बन पाया, ये किसी वजह से रुका हुआ था, उसमें भी बढ़ोतरी या गति आपको देखने को मिलेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं ये स्थिति अब आपके पक्ष में बनने जा रही है। जो भी आपकी गलतफहमी है अपने बॉस को लेकर, थोड़ा उसको लेकर सावधान रहें। इसकी वजह से कुछ झगड़ा वाद विवाद देखा जा सकता है। किसी कलीग से, सहकर्मी से फिलहाल कोई सपोर्ट या सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनके कारण कुछ समस्या अधिक देखी जा सकती है। खासकर महिला सहकर्मी के कारण कुछ आपको तनाव देखा जा सकता है, तो सावधान आपको रहना है। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मध्य दिसंबर के बाद का समय आपके लिए सही रहेगा और 29 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। हालांकि प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं, क्योंकि दशमेश जो है वक्री अवस्था में चल रहे हैं। जो बृहस्पति है, बार बार आप किसी मुद्दे पर अटक सकते हैं या प्रेजेंटेशन में कुछ कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा व्यापार की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सेविंग्स में आपको काफी संघर्ष देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी सफलता अर्जित करते
करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको फाइनेंस के लिए जो प्रयास करें मध्य दिसंबर के बाद या द्वितीय सप्ताह से दिसंबर के एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी सफलता आप अर्जित करते नजर आ रहे हैं। एक ठहराव के साथ आप उभरेंगे, साथ ही क्रिएटिविटी के साथ अपने बिजनेस में एक नयापन लाने का प्रयास करेंगे। आपको प्रॉपर्टी में और निवेश के नए अवसर या रियल एस्टेट में कुछ नए निवेश के अवसर जरूर मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कमी के चलते कुछ वाद विवाद भी देखा जा सकता है, कुछ कोर्ट केस का भी भय देखा जा सकता है। हो सके तो 29 दिसंबर के बाद ही कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट में आप साइन करें। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश के लिए प्रयास करें तो शुरुआत काफ़ी फेवरेबल देखी जा सकती है। आपको आपकी जो है अपनी स्टेटस के अनुसार अगर आप अपने उसमें वृद्धि करना चाह रहे हैं, उसके अनुसार आप चाह रहे हैं आपको प्रोजेक्ट मिले, तो उसमें भी आपको सफलता देखी जा सकती है। थोड़ा संयम आपको बरतना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, देखिए शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको अपने भीतर लानी होगी। अपने भीतर ईगो को और इमेच्योरिटी को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते में आप दूरी देख सकते हैं। एक प्रकार के विश्वास में कुछ कमी देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो आप लोगों के बीच में एक जो है कह सकते हैं कि एक अवरोधक मुद्दा बनता नजर आ रहा है। विवाह की चर्चा जोर शोर से शुरुआत करेंगे और जो दिसंबर के बाद ही कुछ इसमें आपको सफलता मिलती नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करने के लिए स्वयं पहल करना पड़ेगा। सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई ना कोई अवरोध या कुछ शर्तें या कंडीशंस देखी जा सकती है। जीवन साथी कुछ अस्वस्थ रह सकते हैं या कुछ कॉन्फिडेंट में गिरावट देख सकते हैं उनके। ऐसे में उनके कॉन्फिडेंस बरकरार करने के लिए उनका साथ अवश्य दें, उनको सहयोग करें। साथ ही हो सके तो आप अपने मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। परिवार के साथ कुछ दखलंदाजी या कुछ गलतफहमी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में तनाव अधिक देखा जा सकता है, जिसमें सुधार काफी समय बाद ही देखने को मिलेगा। ऐसे में आप अपने झगड़े को ज्यादा तूल ना दें। सूर्य का आपके सप्तम भाव में मध्य दिसंबर के बाद में आना, शुक्र का और मंगल का और बुध का आना, विचार आपके कितनी भी उत्तम क्यों ना रहे, कितने भी स्पष्ट क्यों ना रहे, चुभते नजर आ सकते हैं आपके जीवन साथी को। आपकी भाषा शैली थोड़ी सी कह सकते हैं कर्कश हो सकती है, कुछ कह सकते हैं कि इस प्रकार की हो सकती है जिसकी वजह से दूसरों को बुरा लग सके। वाणी में मिठास जितनी लेकर आएंगे उतना ही आपका जो संबंध है वो मजबूत रहेगा। आपको अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको इसमें बल देता नजर आएगा। हालांकि कुछ इसमें मेडिसिन की आवश्यकता देखी जा सकती है, बाद में कुछ गिरावट ही देखी जा सकती है। इसके अलावा संतान से भी मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। उपाय की हम बात करेंगे तो लग्नेश की मजबूती के लिए ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार तो जाप करना ही है। साथ ही बुधवार को आप गणेश जी को दुर्वा घास जरूर अर्पित करें। इसके अलावा सप्तमेश के लिए आप गुरु के लिए आप उनको मजबूती प्रदान करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। अब बात करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। ग्रह गोचर की स्थिति जो बनने जा रही है शुरुआत में वो इस प्रकार है। लगन में ही गुरु आपके गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, द्वितीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र सूर्य और मंगल आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके भाग्यस्थान जो है नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। शुरुआत करेंगे गुरु से, जो कि 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में रहते हुए आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे मिथुन राशि में। बुध जो है 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी पंचम भाव में आ जाएंगे। और मंगल 7 दिसंबर को छठे भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। उसके पीछे सूर्य भी 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे छठे भाव में। शुक्र 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और बुध जो है पुनः राशि परिवर्तन करके 29 दिसंबर को छठे भाव में यानी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो सारे ग्रहों की युति आपको छठे भाव में बनती नजर आ रही है। थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को हम समझे तो कहीं ना कहीं इसमें फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, काफी गिरावट देखी जा सकती है। कुछ भय की समस्या देखी जा सकती है, जिसमें आप अपने हृदय में कुछ प्रकार का बोझ या कुछ हार्ट पेशेंट है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि परेशान हो सकते हैं या कुछ इसको लेकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो सकते हैं। केतु का द्वितीय भाव में होना परिवार के साथ संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। कुछ सहयोग सपोर्ट की आशा नहीं रह पाएगी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी में भी आप आ सकते हैं। इसको लेकर भी आप कहीं ना कहीं अपनी परिस्थिति को आप बहुत कम आकलन करते नजर आ सकते हैं। कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी गिरा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में संयम बना के चले, मेडिटेशन, योगा अवश्य करें, हो सके तो प्राणायाम आप ज़रूर करें। शुगर और बीपी की समस्या है तो बहुत ज़्यादा अपनी ध्यान रखें और खान पान को उचित रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपके शिक्षा और करियर की हम बात करें तो पंचम भाव में शुक्र और मंगल सूर्य का युति होना आपकी शिक्षा में पूरी
तरीके से कह सकते हैं आपके पक्ष में जो है परिस्थिति रहने वाली है। एक प्रकार से ऑलराउंडर साबित होने वाले हैं। ना सिर्फ आप फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी स्पोर्ट्स में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, बल्कि शिक्षा और करियर में भी आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। खासकर बुध का आपका पंचम भाव में आना ये एक प्रकार से आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस स्थिति का हो सके तो उचित आप लाभ प्राप्त करें। कंपटीशन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत आपके पक्ष में रहेगी। अपनी बुद्धिमत्ता के बल में एक अच्छी प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही जो इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। करियर की शुरुआत भी काफ़ी बढ़िया देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो दशमेश जो है मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। जल्दबाजी करते नजर आ सकते हैं। निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी दिखा सकते हैं। क्विक रिस्पांस देते नजर आ रहे हैं, रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं, जो कि कहीं किसी प्रकार से उचित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शुरुआत हालांकि कुछ सफलता आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। आपके आइडियाज़ जो है ज़रूर पसंद आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी आपके द्वारा अपने काम के प्रति लापरवाही देखी जा सकती है। तो संयम आपको बरतना होगा, धैर्य धारण करना होगा। इसके अलावा जैसे ही दशमेश जो है छठे भाव में आएंगे, किसी परिवर्तन को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं अपनी तरफ से, या किसी सहकर्मी के साथ कुछ वाद विवाद आपको देखने को मिल सकता है। कम्युनिकेशन फेल या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा उभर सकती है सहकर्मी के साथ या आपके अधिकारी के साथ या आपके बॉस के साथ। वैसे में झगड़ा वाद विवाद बढ़ सकता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको धैर्य धारण करना होगा। अपने काम से अपने फोकस से अपने आप को साबित करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि किसी बहस के या किसी पॉलिटिक्स में बढ़कर। बिजनेस की हम बात करेंगे तो सप्तमेश शनि जो है भाग्य स्थान पर गोचर कर रही हैं और एक प्रकार से अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल रही है। ठहराव, मैच्योरिटी आपकी डिसीजन लेने की क्षमता में देखी जा सकती है। और इसके अलावा आपका भाग्य का तो सपोर्ट मिल रहा है। जो अब तक आपने संघर्ष मेहनत जो आपने की है, जो जिसकी वजह से आपको बार बार प्रयास करने पड़ रहे थे वक्री शनि की वजह से, अब उसमें गति आपको देखने को मिलेगा। आपके मेहनत का उचित परिणाम आपको मिलने जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। निवेश के नए अवसर आपको मिलेगा। हालांकि कुछ शुरुआत में आप निर्णय लेने में कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, पर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी मजबूत होगा। फाइनेंस में भी आपको अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सेविंग्स में गिरावट देख सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ नए निवेश के लिए कुछ बजट की कमी जरूर देखी जा सकती है। विदेश से अच्छे खासी लाभ अर्जित आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लंबी दूरी की यात्रा का भी संकेत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करें तो बहुत कुछ है आप लोगों के बीच में, जिसे आप एक समय एक झटके में उसको आप कह सकते हैं कि सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। जब तक कि एक दूसरे के प्रति आपके भीतर समर्पण की भावना, कॉन्फिडेंट की भावना, विश्वास की भावना नहीं है, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर ले, एक मजबूती जो है बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मैच्योरिटी की कमी काफ़ी देखी जा सकती है। कुछ चाइल्डिश या कुछ इमेच्योर बिहेव करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में गलतफहमी बढ़ सकती है। हालांकि शुक्र एक प्रकार से आपके संबंध में मजबूती बनाए रखेगा। सूर्य और मंगल कहीं ना कहीं आपकी इस भावना को ज़्यादा देर तक नहीं खींच पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो और जल्दबाजी और एक प्रकार से कह सकते हैं कि गुस्सा आपके रिश्ते को बुरा से बुरा परिणाम की तरफ ले जा सकता है। विवाह की चर्चा थोड़ी अगर देरी से चल रही है, धीमी चल रही है, तो धीरे धीरे इसमें गति भी आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में उनको सफलता मिलती नजर आ रही है, या किसी कार्य संबंधित यात्रा में उनको जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप लोगों के बीच में एक मैच्योरिटी, एक अच्छी मजबूती देखी जा सकती है। संतान से एक अच्छी उम्मीद और संतोष देखा जा सकता है। उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए, गुरु का द्वादश भाव में होना थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। कुछ आपके खर्चे जो है आपके लंबे चल सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स में है, या कुछ इस प्रकार की कोई समस्या, तो उसमें कुछ आप निकलने में थोड़ा समय लग सकता है। तो गुरु के लिए आप हो सके तो नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप 108 बार नित्य जाप करें, और हो सके तो आप चंद्रमा की मजबूती के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से अभिषेक करें। ये आपके चंद्रमा को मजबूती देगा। आपका मन मजबूत होगा तो आपकी सोच भी मजबूत होगी। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप या उस पर मेडिटेशन अवश्य करें। तो दर्शकों, ये जानकारी हम आशा करते हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ग्रह गोचर के आधार पर हमने ये आपके सामने फलादेश रखा है। साथ ही यदि आपकी कुछ क्वेरी है या कुछ आपकी जो भी जो आप सजेशन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके अलावा हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।